हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कोड। आपका स्वागत है कॉलेज कोड में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो कॉलेज है सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये कैसा है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, हॉस्टल लाइफ कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न यही होता है कि अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या हमारी प्लेसमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आज इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, समझेंगे एक एक पॉइंट्स को बहुत बारीकी से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एस्टैब्लिश्ड ईयर क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1996 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। अप्रॉक्स 28 ईयर्स इसकी लीगेसी हो चुकी है। मीन्स कि ये 28 साल पुराना कॉलेज है। और नो डाउट अगर कोई कॉलेज इतना पुराना है तो इसका मतलब अपने आप को मेंटेन किया है, तभी ये अभी तक रन कर रहा है। और दूसरी, इसकी जो नैक ग्रेड है वो A+ है। A+ मीन्स कि किसी भी कॉलेज को नैक का जो रेटिंग मिलता है वो उस बेसिस पे मिलता है कि उसकी इंफ्रा कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसे हैं। तो बहुत सारी पैरामीटर्स और भी हैं जिनके बेसिस पे इनको ग्रेड किया जाता है। तो इस कॉलेज का जो ग्रेड है वो A+ है, तो नो डाउट कॉलेज अच्छा है। एफिलेटेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, मीन्स की जो पुणे यूनिवर्सिटी है उससे इसका एफिलिएशन है। तो पुणे यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो उससे इसका एफिलिएशन है। तो आपको जो भी कुरिकुलर है स्टडीज़ का वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू मिलता है। तो ओवरऑल आपका जो सिलेबस डिज़ाइन होता है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड होता है। तो आपका जो सिलेबस का जो कोर है वो बहुत अच्छा होगा। तो आप इस कॉलेज को देख सकते हैं। अगर मैं एड्रेस की बात करूँ तो ये एड्रेस, इसका जो मेन कैंपस है वो बेसिकली वडगांव अंबेगांव बुद्रुक पुणे में है। मेन कैंपस एरिया इसका है। और इस कैंपस के पास इसके 3 कॉलेज है, एक SCOE, एक SKN और एक NBN। ये तीनों ही कैंपस इस मेन कैंपस के पास है। आप कोई भी कॉलेज अपने बजट और अपने स्कोर के बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि सारे कॉलेज का प्लेसमेंट, लाइब्रेरी सब कुछ सेंट्रल है। प्लेसमेंट जो होता है वो भी सेंट्रल ही होता है, क्योंकि सब कंबाइंड होता है प्लेसमेंट। ओवरऑल आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। अभी कुछ मेजर पैरामीटर्स है, जैसे कि जब बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं तो उनका मेन कंसर्न होता है कि प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी होगी, इंफ्रा कैसा है, फैकल्टीज़ कैसे होंगे। तो मैं कुछ आपको गाइड कर देता हूँ जो कि ग्राउंड लेवल पे चेक किया गया कुछ नॉलेज है। जैसे कि इंफ्रा की मैं बात करूँ तो कॉलेज ओवरऑल अप्रॉक्स 60 एकड़ में इस्टेब्लिश्ड है उस एरिया में। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे इसके अपने फेस्ट है। कार्निवल फेस्ट होता है, करंडक होता है, जो कि आई थिंक पुणे का 2nd या 1st टॉप लेवल का ये फेस्ट है। तो इस कॉलेज के अंदर होता है। फैकल्टीज़ जो है वो मिक्सचर है, एमटेक प्लस PhD के। तो फैकल्टी वाइज भी आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेस के बारे में बहुत डिटेल्स बात करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत मेजर कंसर्न होता है बच्चों का कि प्लेसमेंट कैसी है कॉलेज की। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो कि ऑफिशियल डेटा है, हम इसके बेसिस पे समझेंगे कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंपनी है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट जो कंपनी है यहाँ पे 6 से 6 बच्चों का जॉब प्रोवाइड की है, और जिसका पैकेज है 4 to 6.5 LPA। सेम एसेंचर की मैं बात करूँ, एसेंचर भी 4 लाख से लेके 6.5 LPA तक का पैकेज देती है, और यहाँ पे अप्रॉक्स 300 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। विप्रो 297 अप्रॉक्स 300 बच्चों का यहाँ भी जॉब लगा है। परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4.5 to 7.9 LPA तक का यहाँ प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर भी बच्चों का अप्रॉक्स 160 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ओवरऑल ये जो 4 इयर्स का जो अचीवमेंट हुआ है, इसके बेसिस पे आप लगा सकते हैं पता कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो थ्रू आउट रिक्रूटमेंट कर रही है इस कॉलेज से। तो कॉलेज का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड अच्छा है, तभी कंपनीज आ रही हैं। अगर मैं एमडॉक की बात करूँ तो यहाँ पे 151 बच्चों को ले गई है अभी तक। माइंट्री कंपनी की बात करूँ तो 133 बच्चों को ले गई है। कैपजिमनी की बात करूँ तो 144 बच्चों को ले गई है। ऐसी अगर मैं बात करूँ 5 लाख टू लेके 12 LPA, मतलब 5 लाख से 12 LPA तक का जो पैकेज है वो 600 प्लस बच्चों को यहाँ से मिला है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ प्लेसमेंट वाइज तो कंपनी कॉलेज में कोई इशू नहीं है। आप इस कॉलेज को प्लेसमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जा सकते हैं। कुछ डिटेल्स में और बात करूँ कि क्योंकि मेन जो मेजर कंसर्न होता है बच्चों का और पेरेंट्स का वही होता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 4 इयर्स का प्लस पैसे का, तो मेरा रिटर्न क्या होगा वहाँ से। क्योंकि रिटर्न में हम लोग प्राइमरी यही देखते हैं कि हमारा प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए या कैसा होगा। तो कुछ रिकॉर्ड्स और है कि कंपनी कैसे विजिट करती है, कितनी कंपनीज आती हैं। तो मैं लेटेस्ट देखता हूँ
2020-21 में 172 कंपनी आई थी यहाँ पे, राइट, और 21-22 में 125। अगर मैं 22 एंड 23 की बात करूँ लेटेस्ट ईयर, तो यहाँ पे कंपनी आई हुई है 160 पे, 160 प्लस के अप्रॉक्स। एंड अभी जो कंपनी आ रही है, अभी तक वो कंपनी डेटा अभी तक आया नहीं है, पर इसी के अगर मैं एवरेज देखूँ तो इसी के आसपास ये कंपनी आएंगी। मतलब कि जो कंपनी आने की जो यहाँ पे है रिकॉर्ड, वो काफ़ी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं कुछ आपको ब्रांच वाइज मैं दिखाता हूँ। जब आप एडमिशन के लिए जा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे का मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊँगा तो ही मेरी प्लेसमेंट होगी। ऐसा नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, ओके, आप ईसी भी ले सकते हैं, आप आईटी भी ले सकते हैं, आप मैकेनिकल भी ले सकते हैं। तो मेजर ये बात है ओवरऑल कि आपका आपका जो इंटरेस्ट है वो किधर फॉल कर रहा है। आप किसी के कहने पे अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने क्यों ले लिया है एडमिशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एनालाइज करना होगा और आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले। और मैं बेसिकली यही बोलूँगा कि आप इन्हीं चारों में से किसी एक ब्रांच की तरफ अपना फॉल दें। अगर इसमें जा रहे हैं तो आपकी प्लेसमेंट इस कॉलेज से अच्छी हो जाएगी। मैं कुछ फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ इस कॉलेज में। इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है? इस कॉलेज में आपको कैफेटेरिया मिल जाता है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि इस कॉलेज का अपना खुद का हॉस्पिटल्स है, तो आपको हॉस्पिटल्स में जो भी फैसिलिटी मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वाईफाई कैंपस नहीं बोल सकता, वाईफाई जो आपका हॉस्टल है वो इनेबल्ड है, क्योंकि आपके हॉस्टल्स में वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है। शटल सर्विसेज है, अगर आपको सिटी जाना है कॉलेज से तो आपके लिए बस की फैसिलिटी है। कॉलेज में ऑडिटोरियम भी है, कन्वीनियंस स्टोर है, बहुत सारे स्टोर आपके नियर बाई और इन कैंपस है, जो कि आपको जो बेसिक नीड्स चाहिए, बेसिक नीड्स की जो थिंग्स होती है वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है कॉलेज के अंदर। अभी कुछ बात करते हैं कि लाइब्रेरी, हॉस्टल और लैब्स कैसे, क्योंकि जब बच्चे एडमिशन के लिए देखते हैं तो उनका भी ये भी कंसर्न होता है कि कॉलेज में हॉस्टल कैसा होगा, लाइब्रेरी कैसे होंगे, लैब्स अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरी यहाँ पे आपको 24 आवर्स अवेलेबल मिलेगा, सारे बुक की फैसिलिटी मिलती है। कैफेटेरिया भी यहाँ पे है, इनबिल्ट कैफेटेरिया है लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर जो इनबिल्ट कैफेटेरिया है वो भी 24 आवर्स ओपन रहेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलती है लाइब्रेरी के अंदर। रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल आपको 3 to 4 सीटर हॉस्टल्स मिल जाते हैं, इन कैंपस ही है वो, और पानी भी आपको दोनों मिलते हैं यहाँ पे, और वाईफाई इनेबल्ड हॉस्टल जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लैब्स की बात करूँ तो लैब्स में आपको न्यू टेक लैब मिलता है, और लैब आपको सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग यहाँ पे लैबोरेटरी मिलता है, तो सीएस के लिए अलग है, आईटी के लिए अलग है, ईसी के लिए अलग है, मैकेनिकल सिविल के लिए, सारे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे अलग अलग लैब बनाया गया है। और आपको हर एक लैब में आपको मेंटरशिप फैकल्टी मिलते हैं, जो कि आपको एज अ मेंटरशिप गाइड करते रहेंगे। अभी मैं मेजर बात करता हूँ, क्योंकि जब बच्चे एडमिशन के लिए देख रहे होते हैं तो उनका एक और प्राइमरी कंसर्न होता है कि कॉलेज का फीस कितना है। तो कॉलेज का फीस बहुत नॉमिनल है, क्योंकि आज के टाइम में इस कॉलेज का फीस 1,35,000 पर ईयर है। पर ईयर का मतलब होता है कि 2 सेमेस्टर का फीस होता है 1,35,000। और इसका जो दूसरा और तीसरा जो कैंपस है एसकेन और एनबीएन, वहाँ पे अप्रॉक्स 1 लाख के अप्रॉक्स वहाँ पे ईयरली फीस होता है, 1 साल का फीस होता है। और इसमें आपको, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको कैटेगरी बेनिफिट भी मिल जाता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, ST SC, तो आपको वो भी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, फीस बहुत सारे कम हो जाते हैं। हॉस्टल का जो फीस है वो 64,800 एनुअल फीस है, मीन्स कि 1 ईयर का फीस है, और 5,000 वन टाइम डिपॉजिट करना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। जब आप हॉस्टल छोड़ रहे होते हैं तो आपको ये पैसा रिफंड हो जाता है। लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी यहाँ पे 50 रुपीज़, ओनली 50 रुपीज़ पर ईयर चार्ज होता है, कि जो रिन्यूअल होता है। और अगर ये आप बनाते हैं तो आप कोई भी बुक इशू कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाते हो तो आप कॉलेज का ID कार्ड शो करके आप जाके सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको लाइब्रेरी से बुक लेनी होगी तो आपको एक लाइब्रेरी कार्ड बनाने पड़ता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और तब तक अपने पढ़ाई को करते रहिए। हमारे अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक टिल देन कीप स्किलिंग योरसेल्फ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।